हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2.2 यानी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 2.2 का ये 5 से 10 मिनट का वीडियो में पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप बना लोगे। ये एक बार वीडियो को देख लेना, इसके बाद दोबारा देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। इतनी खूबसूरत और इतने स्ट्रैटेजिक वे में बताएंगे कि आप 3 क्वेश्चन बनाकर पूरा चैप्टर को खत्म कर दोगे। 3 क्वेश्चन बताएंगे और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? आइए बच्चों, पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। आपको मिडिल स्प्लिट से क्लास 9th में सॉल्व करने के लिए आता है, बिल्कुल आता है, मेरे को पता है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन आप कर लोगे, ठीक है ना? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पे जा रहे थे तो यहाँ पर 6x² - 3 और -7x है। अब ये क्वेश्चन ने क्या किया उसको ध्यान से देखते हो, समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन किया क्या है, 6x² - 3 और -7x कर दिया है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? यानी आपको यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं है। आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ax² bx + c, यानी कांस्टेंट जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो बीच में है। तो ये तीनों क्वेश्चन कॉमन है। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज का डिफरेंस था कि इसे क्या किया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स में नहीं दिया गया था। ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स था, ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स था, लेकिन ये नहीं था। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर जाना है। क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, यानी 6x² - 7x और -3 हो जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर जाएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, अब इससे कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब ये चला गया है तो इसे सॉल्व करने का मेथड आप लोग सभी को पता है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों के लिए मैं बहुत स्पेशल तरीके से इसे सॉल्व करूंगा कि कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, मिडिल स्प्लिट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि ये पहला वाला टर्म लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 6x² × 3 करेंगे बच्चों, -3 करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, -18x² हो गया। क्या हो गया, -18x² हो गया। अब ये मिडिल वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है कि ऐड करें तो -7x आ जाए और वो दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें तो -18x² आ जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये -7 को हमें ऐसे ब्रेक करना है ना, कि -7 को ऐसे हमें ब्रेक करना है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो -7x आ जाए, -7x आ जाए और ऐड करें तो वो -18x² दे दे। अब बताओ, इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। क्या लिख सकते हैं, -6x और -x। अब -6x और -x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -7x तो हो जाएगा, लेकिन -6x इंटू -x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस यानी 6x² हो जाएगा। तो कंडीशन हम इसे क्यों नहीं कर सकते, इसे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए था, -18x² आना चाहिए था बच्चों। यानी जब आप पहले देख लो कि पहले अगर यहां पर लास्ट वाला टर्म, अगर ये लास्ट वाला टर्म इसे हम यहां पर लिख देते -18x² है ना, 18x²। अगर ये लास्ट वाला टर्म में अगर माइनस है तो यहां पर एक प्लस और एक माइनस होगा, ठीक है ना, ये माइंड में रखें। लास्ट वाला टर्म अगर एक माइनस में है तो एक टर्म प्लस होगा और एक टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे -7x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -9x + 2x। अब देखो -9x + 2x -7x हो जाएगा और -9x × 2x तो कितना जाएगा, -18x² हो जाएगा। यानी हमें ये देखना प्रोसेस क्या है कि पहले वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना, तो जो आ गया है ना, उसको ये बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों टर्म को ऐड करने पे हमें मिल जाए -7x और मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए -18x², ठीक है ना। अब अगर ये हो गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइए यहां से इंप्लाई दैट का साइन जरूर लगाइएगा, एग्जाम में नहीं लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं, नंबर काट देगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 6x² माइनस है ना 7x को क्या लिखेंगे, -9x -2x -3, ये हमारा कंडीशन हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा बच्चों, बहुत सारा गलतियां करते हैं, तो यहां सॉल्यूशन कर रहे थे ना, लेकिन लिखिएगा फॉर फाइंडिंग द जीरो। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, जीरो की इक्वेट करवा देना, जीरो के इक्वेट करवा देना। क्या करना, जीरो के इक्वेट करवा। अब बच्चों यहां से ये दोनों में कॉमन लेंगे, यहां से ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहां से ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से ये दोनों में हमें 3 और x कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 3x। तो 3 टू जा है ना, 3 टू जा, एक x और एक x कट जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या है, 3 3 जा यानी 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कॉमन ले लेंगे बच्चों माइनस, यहां पर कॉमन निकाल लेंगे -2, तो क्या बचेगा अंदर में बचेगा x + 3 जो रहेगा। अच्छा यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, तो हम लोगों ने कुछ गलती करते थे, वो थोड़ी सी गलती कारण गड़बड़, हाँ तो समझ में आ जाता वो करने का तरीका। बच्चों अगर यहाँ पर 2x - 3 आया है तो यहाँ पर भी 2x - 3 ही होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक प्लस और एक माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ऊपर गलत कर रखा है। इसे सीखिएगा, गलत हमने क्या लिखा है, ये देखो -9x - 2x होता है -11x हो जाता है, जबकि एक प्लस में होना चाहिए था, इसे क्या होना चाहिए था, प्लस में। अब देखो अब हो गया -9x + 2x, तो यहां से हम प्लस, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो क्या कॉमन लेंगे, तो भाई 1 कुछ नहीं है तो दोनों में 1 तो कॉमन होता ही होता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 ही नीचे बन जाएगा, इंप्लाई दैट 0। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत कोई स्टेप नहीं।
देखो स्टेप क्या है, सिंपल सी बात है, पहले इस क्वेश्चन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया हम लोगों ने। दूसरा स्टेप क्या था कि इस -7x को क्या लिखा, -9x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि -9x प्लस 2x करेंगे तो -18x स्क्वायर आ जाता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2x माइनस, अब ये दोनों में कॉमन लिए, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें भी 3x बचा हुआ था। अच्छा समझिएगा, पूरा डिटेल्स में समझिए आप, अगर कोई दिक्कत है तो कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए भी हमें 6x स्क्वायर माइनस 9x है। बच्चों इनमें क्या इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस माइनस क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स। अब मेरे बात को समझिएगा नन्हे मुन्ने बालकों और बच्चों ध्यान से, कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में देखो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ एक एक्स है और यहां भी एक एक्स है, तो 3x कॉमन हो गया। अब 3x कॉमन जो हो गया वो तो बाहर आ गया, ये 3x कॉमन बाहर आ गया, बचा क्या, तो बच गया यहां पर कॉमन लेने के बाद बचा 2 और x, तो क्या बच गया 2x, और इधर से क्या बच गया जो -3, माइनस क्या बचा -3, क्योंकि 3x को कॉमन ही ले लिए थे। तो इसी तरीके से यहां पर कॉमन लेने के लिए भी हम लोग सीख गए। अब यहां पर अगर कुछ भी नहीं रहेगा, ये दोनों में जैसे 2x और -3 में कोई कॉमन लेने का टर्म है नहीं है, तो कुछ जब कॉमन लेने का नहीं होता तो वो जो 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते तो वो इसमें से 1 निकाले तो 1 ही रह जाएगा, तो ये एज इट इज यहां पे उतर जाता है। आप जब ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा और अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहां से अब जो होगा कॉमन, अब जो कॉमन की बात चलेगी, यहां से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है 2x। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें से हम लोग को कॉमन क्या मिल रहा है 2x, क्या मिलेगा 2x माइनस 3 कॉमन है, और बाकी जो बच गया, तो जब 2x दोनों तरफ से कॉमन ले लिए, यहां से 2x आ गया, यहां से 2x आ गया, तो बचा क्या 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप आराम से चीजों को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई के केस में दोनों 0 के बराबर है, तो एक बार लिखेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3, 2x एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा वैल्यू के लिए लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन है बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी एक जीरो अल्फा का वैल्यू आ गया 3/2, और दूसरा जीरो निकालेंगे 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3, यानी बीटा का वैल्यू हो गया -1/3। बीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों -1/3, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये समझ में आ गया कि हम लोग इसे क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब इससे जब सॉल्व कर लिए बच्चों, तो ध्यान से एक चीज समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें हमें और क्या करना है, और भी बताना है कि रिलेशन चेक करना है कि इसका जीरो के साथ संबंध क्या है, यानी द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना, कि इसके जीरो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में संबंध स्थापित है। तो संबंध क्या होता है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c के यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो इसका दो जीरो होता है अल्फा और बीटा, दो जीरो क्या होता है अल्फा और बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोज की बात करेंगे, यानी पहला होता है सम ऑफ द जीरोज, किसकी बात करेंगे, सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c बाई ए। ये ए बी क्या है, ये कोफिशिएंट है, किसका है, x का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहां पर कुछ भी पावर नहीं है तो जीरो है, यानी x की पावर अगर जीरो तो उसका कोफिशिएंट कौन है बच्चों, c है, ठीक है ना। इसके बीच का जो संबंध अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3 था शायद, हाँ ठीक है यही था। अच्छा इसको मिटा देते, इसको बीच में लिखते हैं, यानी अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, इसका दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, वेरिफिकेशन करेंगे क्वेश्चंस का, है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा ये था 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3, ठीक है ना, ये था। वेरिफिकेशन करेंगे, यानी वेरिफिकेशन करेंगे तो लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट स्टेप में लिखना वेरिफिकेशन ऑफ द जीरोज, वेरिफिकेशंस ऑफ द जीरोज, यानी पहला आता सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, कंडीशन क्या है -b अपॉन a। बच्चों अल्फा का वैल्यू कितना आया था 3/2 और -1/3, क्या था 3/2, हाँ 3/2 -1/3, 3/2 प्लस -1/3, ठीक है, इज इक्वल टू b के प्लेस पे कौन है बच्चों -7 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना बच्चों 6। इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6 2 3 जा 3 3 जा 9, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -3 2 जा 6 1 2 जा 2, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6 और 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7/6। तो यहां पर भी 7/6 और यहां पर भी 7/6 है, यानी ये वेरिफिकेशन सही है। अगर हम इसका सम करते हैं और इस कोफिशिएंट के बराबर आ रहा था, तो यानी ये क्वेश्चन का जो जीरो निकला वो सही है। दूसरा क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना था बच्चों c/a। अल्फा का वैल्यू था 3/2 और बीटा का वैल्यू था -1/3। अच्छा c का वैल्यू कितना बच्चों -3 और a का वैल्यू कितना बच्चों 6। यहां से ये कट जाएगा प्लस माइनस माइनस -1/2, यहां से ये दोनों कट जाएगा -1/2, यानी इज इक्वल टू -1/2। यानी हम लोगों ने वेरीफाई किया, हम लोगों ने क्या किया, पहले एक पॉलिनोमियल था उसका जीरो हम लोगों ने निकाला,
जीरो निकालने के बाद हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया। अब इस वेरिफिकेशन को आप जितना स्मार्ट तरीके से सुंदर तरीके से एग्जाम में लिखोगे उतना अच्छा से आपको क्या करेगा, मार्क्स मिलेगा बच्चों। ठीक है, आगे अब हम आपको इसके बाद ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन, लेकिन अब आप इसी मेथड से ये तीनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं, ये एग्जाम स्पेशल बैच है, एग्जाम में मतलब ये सारे वैसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और प्रोबेबिलिटी और संभावना है कि यही क्वेश्चन आए। अब ये क्वेश्चन भी बन गया, देखिए ये क्वेश्चन भी बना लोगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दो को डिफर करता है, ये वो 4u स्क्वायर प्लस 8u, यानी ये दोनों क्वेश्चन बच्चे को डिस्टर्ब कर सकता है। तो डिस्टर्ब कर सकता है बच्चों, हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन आपको अलग लगे, परेशान करे, वही सबसे आसान होता है और इजी होता है। ठीक है, इसको पहले कंपेयर करो, अच्छे से समझो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करते हैं ना, bx प्लस c, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4u दिया हुआ है, चलो ये तो दिया हुआ है, प्लस 8u दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ये जीरो कर दिया, यानी एक टर्म में क्या कर दिया, जीरो, सी टर्म को क्या कर दिया, जीरो। और इसको दूसरा में देखो, एकदम अच्छे से खोल कर देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें क्या किया है, ए एच स्क्वायर तो दिया हुआ है, प्लस बी को जीरो कर दिया, बी इंटू एक्स, अब माइनस क्या दे दिया बच्चों, 50, बी एक्स दिया और माइनस क्या दे दिया 15, यानी यहाँ पर ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 8 है, लेकिन यहाँ पर क्या ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, और बी का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू कितना है 0, और सी का वैल्यू कितना है -15। यहाँ पर सी का वैल्यू कितना था बच्चों, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या था 0। यानी दो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बना, एक में सी 0 है और एक में क्या है, बी 0 है। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिस भी टर्म में सी 0 हो, जिस भी टर्म में सी 0 हो, तो उस इक्वेशन को अगर इसका 0 निकालना है तो उसको 0 के इक्वेट करेंगे बच्चों। अगर किसी भी पॉलिनोमियल से 0 निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर कर लिए, यहां से इंप्लाई दैट का साइन दे देंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें तो तोड़ने की जरूरत था ना, इसमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 4u कॉमन ले लिए, बचा u प्लस यहां पर बच गया 2 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब ये दोनों के संबंध में क्या है, मल्टीप्लाई का संबंध है, तो मल्टीप्लिकेशन का संबंध है, तो एक बार हो जाएगा इंप्लाई दैट का साइन 4u इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा u प्लस, और क्या हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों u इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा 0/4, यानी एक अल्फा का जो वैल्यू निकल गया वो क्या निकल गया यहाँ पर 0। ठीक है ना, u इज इक्वल टू 2, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -2, u का वैल्यू कितना हो गया -2, यानी यहां पर से अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया -2, बीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों -2। तो सॉल्व करना कितना आसान रहा। वेरिफिकेशन आपको करने के लिए बता दिया गया है, आप जरूर पता कर लीजिएगा वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अगर दिक्कत होगा तो मेरे को जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, सबसे खास बात है कि मैं इसका फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जिन बच्चों को दिक्कत है उनके लिए फुल क्लास रहेगा, एक एक क्वेश्चन रहेगा और स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन देंगे, जो उससे अगर इतना पढ़ लेते तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा वादा है और गारंटी है, मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप उसको देखेंगे, उस वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जिसका बी वाला टर्म हमारा क्या है 0 है, जिसका सी टर्म 0 है, उसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान था। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका बी टर्म 0 है। बच्चों यहां से देखो, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छा से लिखेंगे। फॉर फाइंडिंग द जीरो, फाइंडिंग द जीरो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों हम लोग बचपन से जानते हैं, मतलब आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। भैया मेरे को इसी से स्वार्थ है, मेरे को यही चाहिए ना, मेरे को क्या चाहिए, यही चाहिए। जब यही चाहिए बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। तो हम इसी चीज को इंप्लाई दैट का साइन देके हम इसी चीज को टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर यही चीज था, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 15 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 15 इंटू रूट 15, और 2 बार है तो रूट 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हो गया, लिख दिया, आने का बस इतना ही करना, हो गया। जब आपको बी वाला टर्म गायब हो, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हो, आप ऐसे लिखेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पा जाएगा, यानी टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब बाकी सारा काम आपको पता है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आप टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू क्या करोगे 0, एक बार करोगे टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, एक बार टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 15, एक बार टी का वैल्यू माइनस रूट 15 और एक बार टी का वैल्यू आ जाएगा प्लस रूट 15, कितना हो जाएगा प्लस रूट 15। हो गया दोस्तों सॉल्यूशन। अब जब दोनों सॉल्यूशन हो गया तो इससे 0 से कंपेयर भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखिए बच्चों, ये 6 क्वेश्चन था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया और 3 क्वेश्चन में बताया, तीनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, और नहीं तो फुल लेंथ वाला जो वीडियो जाता है, जो क्लासरूम वाला वीडियो रहता है, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल होता है, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।